स्टूडेंट्स, ये है हमारा एलसीएम एचसीएफ का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम आपको एलसीएम एचसीएफ के प्रयोग के बारे में बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। इससे पहले एलसीएम लासा मासा के 2 वीडियोज आ चुके हैं। पहले में मैंने फुल कॉन्सेप्ट तीनों मेथड एलसीएम एचसीएफ के शॉर्ट ट्रिक बताई है। दूसरे में वीडियोज में मैंने भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको सिखाया था और दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको जो एलसीएम एचसीएफ का उपयोग है, जैसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस प्रकार के प्रश्नों को लिया है। और ये जो वीडियोज है हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न हर कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे विद्या ज्ञान हो या आपका नवोदय हो, जेएनबीएस हो या राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा हो या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना हो, हर प्रकार की परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 9999। अब 12, 15, 18, 12, 15, 18 और 27 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि इससे हमें विभाजित करनी है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, वैसे तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको वीडियो नंबर 1 में, लेकिन यहाँ फिर से बता देता हूँ। जैसे 4 से काटेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित है, जैसे 12, 15 का निकालना है तो 4 से 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ इसे काट देंगे, 4 आया, इस 4 की 15 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, 15 चौक 60। अब 60, 18 का निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, 6 तियाँ 18, 3 और 60 की गुणा हो जाएगी, 6 तियाँ 18, 180 हो जाएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या जो 27 और 180 को काटे, तो 9 तियाँ 27 और 9 दूनी 18। अब 3 की 180 में गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 18 तियाँ 54, कितना आ जाएगा 540। अब इस 540 से हम 9999 को भाग देंगे, 9999, 540 एकम 540, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 4। फिर 9 अब 8 बार जाएगा, 8 0, 8 चौक 32 के 2, 8 पंजे 40 और 3 43, घटा दें, 9 7 2, 279 बचा, 279। अब क्या है, ये इतना अधिक है, ये क्या है, ये इतनी अधिक संख्या है। अगर ये इस संख्या में से हम घटा देते हैं तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। ये संख्या घटा दी 279, जब हम इसे घटाएंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 0, यहाँ मिलेगी 2, यहाँ मिलेगी 7, यहाँ 9, यानी कि 9720। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18, 27 से विभाजित हो जाए, वो है 9720, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो निकला जाता है एलसीएम। जो 3, 5, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो एक तो इसका है कि ऑप्शन को हम भाग दे के 13 से भाग दे के देख लें, जिसमें चला जाएगा वही हो जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि 13 से सारे ऑप्शन में भाग देंगे, जिसमें चला जाएगा तो वही होगा। तो इस हिसाब से 962 में जाएगा, तो 962 हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन लगाना है तो कैसे, हम निकालेंगे 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए जिसे वाजिब संख्या इनकी गुणा हो जाएगी, 5 तियाँ 15, 15 और जब हम 6 का निकालेंगे तो 3 बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 3 दूनी 6, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। अब 30 और 8 का निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे वो है 2, 2 चौको 8 और 15 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, इनकी गुणा हो जाएगी 120। अब 120 10 भी 120 में समाहित हो जाएगा और 12 भी, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 120। अब 2 शेष बचे,
तो हमने 2 जोड़ दिया, लेकिन क्या देखने में आंसर कोई मिल रहा है? तो नहीं। अब बहुत छोटी से छोटी संख्या, अब हमें यहाँ मान लेते हैं n, तो हम 120 का कितने गुना करें कि इनके 900 के करीब आ जाए? तो अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 लगभग होता है। तो हम n इज इक्वल टू पुट कर देंगे 8। तो ये कितना हो जाएगा? 120 गुणे 8 प्लस 2, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 960 प्लस 2 कितना होगा? 962। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके 2 मेथड हैं। एक तो आप 13 से डिवाइड कर दे, जिसमें भाग चला जाता है, वो आपका आंसर हो गया। दूसरा है, इन सब का जो दी गई संख्या है इनका आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल के 2 जोड़ेंगे, लेकिन जब संख्या हमें नहीं मिल रही है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जैसे 900 के करीब है, 960 से के करीब है, तो 12 अट्ठे 96, 960 होते हैं। यानी इक्वल टू हम 8 रख देंगे और 2 जोड़ देंगे, यानी कि 962 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 20, 36, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? जब छोटी से छोटी आ जाए तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो 15, 20, 36, 45 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? देखिए, देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, 5 तिया 15, 5 तक 20, तो 3 की इस 20 से गुणा होगी 60, 60 और 36 का निकालेंगे तो 12 बड़ी संख्या, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, तो 60 और 3 की गुणा हो जाएगी कितनी? 180, और 45 180 में समाहित है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। और जब 3 शेष बचे तो क्या हम इसमें 3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी? 183। अब 183 में किसी का भी भाग दे लो आप, 3 शेष बचेगा, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 अंकों की बाहर लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 10,000 हो गई। अब कंडीशन क्या है कि जो 12, 18 और 21 से विभाजित हो, तो 12, 18 और 21 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। वही शॉर्टकट मेथड से 6 बार 18 का निकालेंगे, 12 18 का, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 18 की गुणा हो जाएगी, 18 दूनी 36, 36 और 21 का निकालेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, 12 तिया 36, 36 और 7 की गुणा करेंगे, 7 छंग 42 के 2, 7 21 और 4 25, कितना हो जाएगा? 500, 252। कितना हो जाएगा? 252। अब 252 से 10,000 को हम डिवाइड करेंगे, 252 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, 1 2 3 4, 3 बार जाएंगे, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गया 2, 0 उतारे। अब 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, 5 ने 45 और 1 46, और 9 दूनी 18 और 4 22। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और यहाँ आएगा 7, 172। अब 172 और 252 का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आएगा? 80। इस 80 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,080। यानी कि 10,080 वो संख्या है जो इन सब से विभाजित की जाए तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या में निकाली जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 36, 54 में प्रत्येक में से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो जब छोटी से छोटी तो एलसीएम, और ये 24, 32, 36, 54 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या होगा? पहले 32 और 8 का निकालेंगे, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 3 और 32 का गुणनफल आएगा 96, 96 और 36, 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96,
तो 3 और 96 की गुणा होगी। इसकी ये गुणा आएगी 288, फिर 288 54 का निकाल लेंगे। 18 3 54 और 18 से एक ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 और 288 की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24 के 4, ये आ जाएगा 864। अब 7 जोड़ने पर पूर्णतया विभक्त होगी, तब क्या करेंगे हम, 864 में से 7 घटा देंगे। जब 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 5 8, यानी कि 857 वो संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 864। और 864 ये इन सब का एलसीएम है, तो इससे पूर्णतया विभक्त होगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल 14 और 26 देती है। तो 24 है और 36 है, शेषफल है 14 और 26। तो जब हम इनका अंतर निकालेंगे, यहाँ हमें अंतर देखना होता है, तो कितना है 10, यहाँ भी अंतर कितना है 10। सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, छोटी से छोटी। तो 24 और 36 का एलसीएम आएगा कितना, 72। 24 तिया 72, 36 दूनी 72, तो एलसीएम आ गया 72। अब जो अंतर है 10, ये हम इस 72 में से घटा देते हैं, तो वो संख्या कितनी है, 62। वह छोटी से छोटी संख्या जो 24 और 36 से विभाजित की जाए और 14 और 26 देगी, तो वो संख्या क्या है, 62, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 36 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8 14 32 और 41 शेष रहती है। 12 18 36 45 और शेष कितना रहता है, शेष रहता है 8, यहाँ रहता है 14, यहाँ रहता है 32 और यहाँ 41। इनका अंतर देख लीजिए, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आता है 180। अब 180 में से 4 हम जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 176। 176 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 729 901 में से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 9 और 5 बचे। तो 729 संख्या है, 901 संख्या है, 9 बचता है, इससे 5 बचता है, तो ये संख्या होगी 720 और ये होगी 896। अब हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या है तो निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ इनका आएगा 16, वो हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में, चलिए फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम 720 से 896 को भाग देंगे, तो 720 एकम 720 720, यहाँ बचा 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 1, 176। अब 720 इधर आ जाएंगे, 720। अब भाग जाएंगे 4, 4 छंग 24 के, 6 चौक 24 के 4, 7 चौक 28 और 2 20 और 4 एकन 4 और 3 7, यहाँ बचा 16। अब 16 से हम 176 को भाग देंगे, 16 एकन 16, 1 6, फिर 16 एकम 16, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 16। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि हमारा एचसीएफ है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 16 में से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 11 शेष बचे। अब छोटी से छोटी यानी कि हमें निकालना है एलसीएम। तो 12 है संख्या, 15 है और 16 है,
शेष बचता है 4, यहाँ 10 और यहाँ 11। तो 12 7, यहाँ इसका अंतर 5 है, 10 5 15 और 11 और 5 16। अंतर कितना आया? अंतर सबका आया है 5। तो हम अब निकालेंगे इन सब का एलसीएम। 12 15 और 16 का एलसीएम आएगा 240। कितना आएगा? 240। देख लेते हैं, 12 15 और 16। 12 और 15 में बड़ी से बड़ी संख्या है 3, तो 3 चक 12, 15 और 4 की गुणा करेंगे 60 आएगा। 16 और 60 का जब हम निकालेंगे तो 4 बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 चक्कू 16 और 15 चक्कू 60। अब 60 और 4 की गुणा होगी, 6 चौक 24। कितना हो जाएगा? 240। कितना एलसीएम आया? 240। अब जो शेष है तो वो शेष हम इसमें से घटा दें, तो कितना आंसर आ जाएगा? 235। कितना आ जाएगा? 235, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।